नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज की ये रिपोर्ट बेहद अहम है। सातवां वेतन आयोग लागू हुए पूरे 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन 10 सालों में कर्मचारियों की सैलरी असल में कितनी बढ़ी और अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा रही है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी है, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट है, आइए डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2025 खास है, क्योंकि 31 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग अपने 10 साल पूरे कर रहा है। इसी के साथ एक पूरा वेतन चक्र औपचारिक रूप से खत्म होने जा रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हुए इस आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और वेतन तय करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया था। आज जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि बीते 10 साल में आखिर सैलरी असल में कितनी बढ़ी है। 7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी पहचान फिटमेंट फैक्टर बना। सरकार ने इसे 2.57 तय किया था। इसका मतलब यह हुआ कि छठे वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक तय की गई। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया। ग्रेड पे सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे मैट्रिक्स लाई गई। नई व्यवस्था में हर लेवल और स्टेप साफ तौर पर दिखने लगे, जिससे कर्मचारियों को यह समझना आसान हो गया कि उनकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। छठे वेतन आयोग के आखिरी दौर में सैलरी कितनी थी? जब 31 दिसंबर 2015 को छठा वेतन आयोग खत्म हुआ, उस समय महंगाई अपने चरम पर थी। इसका सीधा असर महंगाई भत्ते यानी डीए में दिख रहा था। लेवल 1 के कर्मचारी की उस समय की तस्वीर कुछ इस तरह थी। बेसिक पे 7,000 रुपए की और ग्रेड पे 1,800 रुपए, यानी कुल बेसिक 8,800 रुपए बनती थी। उस पर डीए 119% तक पहुंच चुका था, जो करीब 10,400 रुपए के आसपास था। बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को एचआरए के रूप में लगभग 2,600 रुपए मिलते थे। इन सब को जोड़ दें तो ट्रांसपोर्ट और दूसरे छोटे भत्तों को छोड़े भी कुल सैलरी करीब 21,800 से 22,000 रुपए तक पहुंच जाती थी। मतलब साफ है कि नया वेतन आयोग आने से पहले ही डीए के जरिए महंगाई का असर काफी हद तक कवर हो चुका था। 7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बदली? 1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतन आयोग में डीए को फिर से शून्य से शुरू किया गया, लेकिन इसके बदले बेसिक पे में बड़ी छलांग लगाई गई। लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सीधे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई। ग्रेड पे का झंझट खत्म हो गया और पूरी सैलरी अब पे मैट्रिक्स के हिसाब से तय होने लगी। उस समय कर्मचारियों को लगा कि सैलरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी उम्मीद थी, क्योंकि डीए फिर से जीरो पर आ गया था। 10 साल बाद आज की सैलरी क्या बताती है? अब जब 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, डीए फिर से बढ़कर करीब 58% तक पहुंच गया है। 18,000 रुपए की बेसिक पर यह डीए करीब 10,400 रुपए बनता है, जो लगभग वही रकम है जो छठे वेतन आयोग के आखिरी समय पर मिल रही थी। वहीं एचआरए में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए अब 5,400 रुपए तक पहुंच चुका है। इस तरह आज लेवल 1 कर्मचारी की कुल सैलरी बाकी भत्तों को छोड़े भी करीब 33,500 से 34,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। 10 साल में सैलरी कितनी बढ़ी? अगर पूरे आंकड़ों को सीधा सीधा देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। बेसिक पे 8,800 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। डीए की रकम तब भी करीब 10,400 रुपए थी और आज भी लगभग उतनी ही है। फर्क सिर्फ प्रतिशत का है। एचआरए पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना हो चुका है, जिससे टेक होम सैलरी को अच्छा सहारा मिला। कुल मिलाकर जहां 10 साल पहले सैलरी करीब 22,000 रुपए थी, वहीं आज ये बढ़कर लगभग 34,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी करीब 55% की कुल बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद? बीते 10 साल में सैलरी जरूर बढ़ी, लेकिन इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा डीए से आया। बेसिक पे 2016 से आज तक जस की तस है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सैलरी का मूल आधार नहीं बढ़ा। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब सिर्फ डीए बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। उन्हें 8वें वेतन आयोग से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, ऊंची न्यूनतम बेसिक पे और नई सैलरी स्ट्रक्चर की उम्मीद है। कर्मचारियों की नजर में अब अगला वेतन आयोग सिर्फ राहत नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। तो कुल मिलाकर 7वें वेतन आयोग के 10 सालों में सैलरी जरूर बढ़ी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या 8वां आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या बेसिक सैलरी में असली बढ़ोतरी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे।